हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुखमीत कलसी है and I'm a corporate trainer and consultant, a counseling psychologist and an internationally certified life coach, along with being a doctor by profession. Alright, today once again, I have a wonderful topic. How can you mind your mind and thereby mind your life? As John Milton rightly said, जॉन मिल्टन उन्होंने कहा है, ये माइंड ही है जो आपके लिए हेवन या हेल दोनों क्रिएट कर सकता है, जन्नत या जहन्नुम दोनों क्रिएट कर सकता है। कैसे? जो हमारे मन के अंदर जो सोच आती है उसके हिसाब से, जैसी सोच हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जैसी विचारधारा होती है, वैसे ही वो हमारे लिए जन्नत या जहन्नुम क्रिएट कर देता है हमारा माइंड। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो एक्चुअली में हमारी सोच है, हमारा परसेप्शन है, हमारे देखने का नजरिया है, हाउ वी परसीव थिंग्स। अगर मैंने रेड ग्लासेस लगा लिए, रेड ग्लास के चश्मे पहन लिए, तो मुझे सभी कुछ रेड नजर आएगा, isn't it? सिमिलरली अगर मैंने ब्लू लगा लिए तो मुझे ब्लू नजर आएगा, isn't it? दैट इज वो केवल ग्लासेस नहीं है अलग अलग कलर के, वो मेरा देखने का नजरिया है। ऑलराइट, सो जिसे हमें पहचानना है कि हमें हमारा देखने का नजरिया किस तरीके से है, किस तरह है। ऑलराइट, हाउ डू वी गेट अवेयर। हमें जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, हमारे 5 तत्व, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा देखने का, हमें जो दिखता है, हमें जो सुनाई देता है, ऑल दैट। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उसे एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे फोकस कर सकते हैं। राइट, एक बार ये मैंने भी एक स्टोरी सुनी थी जब कोई नरेट कर रहे थे। वो अपने माता पिता को इंडिया घुमाने लाए थे। माता पिता शिकागो के थे, बाहर रहते थे इंडिया से यूएस में, और वो यहाँ पर थे। वो एक मॉन्क है, सेज हैं, ठीक है, साधु, ठीक है। जैसे ही वो एलिफेंटा केव्स गए, माता पिता को घुमाने ले गए। वहाँ पर एक मंकी ने, एक बंदर ने उनकी मदर का पर्स चुरा लिया और झाड़ पे चढ़ गया। ऑलराइट, सो और वो पर्स में केवल पैसे ही नहीं, उनका वीज़ा, उनके सारे अमेरिकन क्रेडिट कार्ड्स और सारे पैसे, ज्वेलरी, सभी कुछ था। राइट, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ऑफ कोर्स, राइट। और मदर फादर बहुत गुस्से हो गए। They turned towards their son and they said, "You have brought us here." आप हमें यहाँ पर लेकर आइए, अब आप ही देखो क्या करना है। करेक्ट, सो दिस इज, अब ये धर्म संकट हो गया, और ऑफ कोर्स ये तो इम्पोर्टेंट है कि इनको वापस लाके ही देना है। तो सोच सोच के क्या करूँ, तो ये जो उनके बेटे होते हैं, जो कि सेज हैं, संत हैं, वो मंक यहाँ वहाँ भागते भागते उनको एक फ्रूट वाला दिख गया। उनसे एक बनाना खरीदना चाहा, लेकिन इनके पास तो पैसे नहीं थे, और वो फ्रूट वाला पैसे फ्री में देने के लिए तैयार नहीं था। जबकि 1 रुपए में, उस जमाने में 1 रुपए में 5 बनानास मिलते थे। उनको ये मंक की नीड समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा 5 रुपीज का 1 बनाना। ऑलराइट, और कभी कभार हर एक से गलतियां होती हैं, तो वो उनके पास पैसे नहीं, और उन्हें इतनी डेस्परेशन में वो बनाना लेकर भाग गए। ठीक है, गलत किया ना। एनीवेज, डोंट मेक जजमेंट्स। सो तो वो बनाना लेकर अपने माता पिता के वहाँ आए, और उन्होंने वो मंकी की तरफ देखा, और वो मंकी भी उन्हें घूर के देख रहा था, बनाना को देख रहा था एकदम घूर के, कि शायद अभी ये मुझे बनाना देंगे।
इन्होंने यहाँ से एम करके मंकी के ऊपर फेंका। अब वो एम इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो दूसरे झाड़ पर जा गिरा। ठीक है, दूसरे झाड़ की दूसरी टहनी पर जाके गिरा बनाना। अब ये मंकी को वो बनाना चाहिए था ऑफ कोर्स, सो वो कूद के दूसरे झाड़ पर गया और ये करने में उसने पर्स छोड़ दिया और पर्स आकर जमीन पर गिर गया। तो इन्होंने फटाफट वो सारी पर्स जो में से सारी चीजें बाहर आ गई, उन्होंने फटाफट समेटी, पर्स बंद किया और अपनी माताजी को देकर चल पड़े। ठीक है, जब ये कर रहे थे, जब वो बनाना लेकर भागकर आ रहे थे अपने माता पिता की ओर, तो वो फ्रूट वाला भी उनके पीछे बहुत तेजी से भाग रहा था। और क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़ा था, वो और तेजी से भाग रहा था और शायद उन्हें दबोच लेता। लेकिन बीच में एक दूसरा बंदर आया जो उनकी खाली फ्रूट की गाड़ी को देखकर कि वहां पर कोई नहीं है, वो बंदर ने उनके फ्रूट की गाड़ी पर जंप मार के, दूसरा मंकी था ये, और उन्होंने वो खाने की कोशिश, वो मंकी ने वहां पर अटैक कर दिया। तो ये फ्रूट वाला ये बच्चे को छोड़ के वहां भाग गया। इस तरीके से वो पहुंच पाया अपने माता पिता के पास वो बनाना लेकर। सो सी हाउ एवरीथिंग गेट्स प्लान्ड। ठीक है, अब इससे हमने क्या सीखा? ये तो एक स्टोरी हुई, माता पिता बहुत खुश हुए, बाद में उन्होंने उनको 5 रुपीज के बदले 10 रुपीज दे दिए वो फ्रूट वेंडर को। ठीक है, अब इससे हम क्या सीखते हैं? हमारे सब में भी एक माइंड होता है जिसे कहते हैं मंकी माइंड, जो यहाँ से वहां डिस्ट्रैक्शन में भागता रहता है, राइट? और कभी कभी इतना परेशान करता है हमें उस बंदर की तरह, राइट, कि हमें कुछ नहीं सूझता। हाउ डू वी डील विद इट? हम उसका इलाज क्या करें? उसे बनाना दे दे, राइट? व्हाट इज द बनाना? हाउ टू क्वाइटन द मंकी माइंड? बाय गिविंग इट अ बनाना। उसे शांत कैसे किया जाए? बनाना देकर। अब ये बनाना क्या है? हमारी लाइफ में हमारे मंकी माइंड को शांत करने के लिए, जैसे कि उस मंकी को बनाना दिया था, वैसे ही जब हमारे माइंड को कुछ ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा पर्पसफुल, ज्यादा मीनिंगफुल चीज दी जाए, तब वो तंग करने के बजाय इस चीज पे फोकस करने में जुट जाएगा हमारा माइंड, द मंकी माइंड। I hope I'm clear, right? So the monkey mind, when given a purposeful, meaningful, a higher purpose thing to do, a task to do, it will quieten and relax and be more focused towards doing that thing. उनका सारा फोकस वो चीज़ पे, वो बनाना जो लाइफ में हमारे मंकी माइंड को शांत करता है, उस पर फोकस हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, जब हम अपने ये बाहरी दुनिया से जिससे हम डील कर रहे हैं, जिससे हम जी रहे हैं, ओके, जब उससे थोड़ा सा हट के हम अपने अंदर कनेक्ट करते हैं, हमारे स्पिरिचुअलिटी से, हमारे इनर सेल्फ से, हमारी सच्चाई से, तब हमें रियल सेंस में हमारा मीनिंग दिखता है, राइट? लाइफ का पर्पस मिलता है। I will here want to talk about a wonderful analogy. So, एक छुरी होती है, वही छुरी कोई चोर या थीफ खून करने के लिए यूज करता है, और वही चाकू एक सर्जन पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में, सर्जरी करने में यूज करते हैं। वही टेक्नोलॉजी को टेररिस्ट दुनिया को तबाह करने में यूज करते हैं, और वही टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है पीस फैलाने में, अबंडेंस फैलाने में, प्रॉस्पेरिटी फैलाने में, राइट? तो एक चीज का दो उपयोग हो सकता है, चॉइस हमारी है। वो चॉइस हम कैसे लेते हैं? डिपेंडिंग ऑन आवर वैल्यूज। हमारी जो कोर वैल्यूज है, जिसपे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, वही हमारी कोर वैल्यूज होती हैं। और वो जब कोर वैल्यूज हमारे अंदर, जिसपे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वही हम दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं, दूसरों को फैलाते हैं, दूसरों के लिए हम छोड़ जाते हैं
इन वॉट एवर वी डू, हम जो भी हमारे एक्शंस या डीड्स या बिहेवियर होते हैं उसमें हम हमारे वो वैल्यूज झलकते हैं, राइट? सो बी श्योर दैट योर वैल्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द कोर वैल्यूज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। या उन लोगों के साथ रहिए जो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालें। बी विद those people, those kind of people, positive, who bring out the best in you. आपकी जो संगत है वो बहुत मायने रखती है कि आप कैसा सोचते हैं। ओके, ब्रायन ट्रेसी जी ने कहा है कि you become an average of the 5 people you mingle with. जिन 5 लोगों के साथ आप घूमते हो, आप उन 5 का एवरेज बनते हो लाइफ में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे थॉट्स जो है ना, हमारे थॉट्स वो सीड है, जो हम बीज बोते हैं वो हमारे थॉट्स हैं, और जो उससे प्लांट निकलता है, जो ट्रीज बनती हैं, वो हमारे एक्शंस हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें प्लांट या ट्री मिलती है, राइट? सो मेक श्योर दैट द थॉट्स दैट यू इम्प्लांट आर highly positive and productive, and then be rest assured of your actions. They are only going to spread happiness and goodness all around. So be ready to master your thoughts and then master your mind and thereby master your life. That's all for today. Thank you very much. Signing off, Dr. Sukhmeet Kalsi. Namaskar.